Hi friends, welcome back. I am Amresh and now I am going to start a new chapter and its name is voice. At first we will know what is voice and how will be changed active to passive. तो voice शुरू करेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसका डिफिनेशन देखेंगे और सीखेंगे हम लोग कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है बहुत ही आसान तरीक़ों से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि वॉइस होता क्या है। तो ए वॉइस इज ए सेंटेंस। ए वॉइस इज ए सेंटेंस इन विच आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। वॉइस एक वाक्य होता है जिसमें कभी सब्जेक्ट तो कभी ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण बन जाता है। मीन्स इसमें दोनों महत्व रखता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन कभी सब्जेक्ट तो कभी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई बीट यू। आई बीट यू, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, लेकिन इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यू आर बीटन बाई मी। ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे पहले आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का स्थान यहाँ पे महत्व हो गया, पहला स्थान यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मिलेगा। कहीं पे सब्जेक्ट को पहले लाया जा रहा है तो कहीं पे ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, यानी कि ये भी महत्व और ये भी महत्वपूर्ण, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं वॉइस। अब जानेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस एंड उसका डिफिनेशन। आप इसे लिख भी सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस, सेकंड इज पैसिव वॉइस। क्वेश्चन जो रहता है वॉइस में वो हमेशा एक्टिव वॉइस में रहता है, यानी कि टेंस से रिलेटेड या विदाउट टेंस जो भी हो, क्वेश्चन हमेशा एक्टिव वॉइस में रहते हैं। उसे चेंज हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन क्या है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। ए वॉइस या ए सेंटेंस इन विच subject is important is called active voice. Example, he teaches me. सेकेंड है पैसिव वॉइस, सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ इसके जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ए वॉइस या ए सेंटेंस इन विच, ए सेंटेंस लिख दो, ए वॉइस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इसका एग्जांपल, इसमें ऑब्जेक्ट का स्थान पहले रहेगा। इसमें सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, इसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। आई एम टॉट बाय, अब जानेंगे हम लोग कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। टेंस बाय टेंस देखेंगे और आराम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे समझते समझते। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस।
ईवी मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस। चेंज कैसे करेंगे? अगर इस पे आधारित सवाल रहेगा, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। पैसिव कैसे चेंज करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है इसको उठा करके हम पहले लेकर के आ जाएंगे, आ गया, प्लस इसके हिसाब से इज, एम या आर। आ रहा समझ में? ऑब्जेक्ट को पहले लाए हैं और इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब इज, एम, आर, इसके हिसाब से इज लगाओ या एम लगेगा या आर लगेगा, वो तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ना। वर्ब जो ये V1 और V5 जो है यहाँ पे V1 और V5 उसको चेंज करेंगे V3 में। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, ये है यहाँ पे आ जाएगा यहाँ, ये अब सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे भले ही सब्जेक्ट सेम टू सेम लिख दिए हैं लेकिन ये चेंज होकर के ऑब्जेक्टिव केस वाला यहाँ पे बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव को भले ही यहाँ लाएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म में। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक बार फिर से समझिए इसको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ लाएंगे, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, इसके हिसाब से इज, एम, आर, V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। V1 या V5 है उसको V3 में चेंज करेंगे, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ही अब्यूजेज मी, ये है एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव बनाएंगे। मी ऑब्जेक्टिव में है, इसको पहले लाएंगे, मी का हो जाएगा आई, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ बन जाएगा आने के बाद, तो मी का हो जाएगा आई। आई के हिसाब से एम, पहले ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे आ गया, इसके हिसाब से इज, एम, आर, तो आई है तो एम। V3 अब्यूजेस का अब्यूज्ड, बाई सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। फिर से समझिए एक बार, ही अब्यूजेज मी, तो मी था, इसको लाएंगे यहाँ पे और ये बन जाएगा सब्जेक्टिव। आई इसके हिसाब से एम और V5 है, यहाँ पे बन जाएगा V3 बाई, इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट था, लिख दिए, इज, एम, आर देना था, एक देना था, दे दिए, उसके बाद V3 का प्रयोग, बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट का प्रयोग। एक एग्जांपल इसका और देख लेंगे हम लोग। सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, बहुत इजी है, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो सारा का सारा बन जाएगा। वी कॉल देम, वी कॉल देम, देखा, देम का दे, आर कॉल्ड बाई अस, देम का दे में चेंज कर दिए, इसके हिसाब से आर का प्रयोग। V1 है, V5 जो भी है, यहाँ पर तो V1 है, V1 है, V5 रहेगा तो V3 में, उसके बाद बाई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट था उसका, सॉरी सब्जेक्ट था उसका, हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखें, ये यहाँ आया, ये लास्ट में चला गया, इसके हिसाब से जमर लगेगा। V1 है, V5 है तो V3 में चेंज करेंगे। आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर रहता वी डू नॉट कॉल देम तो दे आर नॉट कॉल्ड बाई अस, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग निगेटिव बनाने के लिए हम लोग करेंगे। अब देखते हैं आगे, ये था अफर्मेटिव, निगेटिव हम बता दिए अभी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग। इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव। अगर एक्टिव वॉइस डू या डज पहले रहे, इंट्रोगेटिव में यही होता ही है, अगर क्या ही तो होगा ही होगा। डू, डज या डीड के बाद हमेशा V1 ही रहता है, डू, डज या डीड के बाद हमेशा V1 रहेगा। पैसिव में चेंज करेंगे तो डू डज की जगह पर इज, एम, आर। ये जो डू डज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहता है, हम इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करेंगे। ये पहले से जो इधर का यहाँ पे आ जाएगा, V3 बाई और सब्जेक्ट। क्लियर है? देखते जाइए,
कुछ नहीं किए, जैसे ऐसे पहले रहता था ना, ऐसे इज हम उठा के जस्ट पहले कर दिए, इसको यहाँ से उठा करके इधर लिख दिए हैं, ये बन गया। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना, बाकी सेम टू सेम रहेगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, सॉरी स्ट्रक्चर देख लिया, अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? सिर्फ इज़म और पहले के हैं, बाकी सब सेम टू सेम वैसे ही तो है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। डू दे बीट मी, डू दे बीट मी एक्टिव वॉइस है, पैसिव में चेंज कैसे करेंगे? इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, उसको छोड़ेंगे, पहले ध्यान देंगे इसको, ऑब्जेक्टिव को, यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ एम को जस्ट पहले करेंगे, क्योंकि इज अमर पहले, तो एम पहले कर दिए, एम आई भी3 बीट का बीटेन बाई सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा देम, एम आई बीटेन बाई देम। आ रहा होगा समझ में आप लोग को? अगर इसका निगेटिव बनाना हो, मीन्स इंट्रो प्लस निगेटिव, तो वी ऐड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, आई के बाद नॉट, डू दे नॉट बीटेन मी, अगर सवाल रहता, अगर रहता क्या देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के हम बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसे रहता डू दे नॉट बीट मी, तो एम आई नॉट बीटन बाई देम। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे इंट्रो नेगेटिव बनाने के लिए। यह है इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल ये दे दिए हैं इंट्रो नेगेटिव का, ताकि दोनों समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा। डज रानी लव सुरेश। चेंज कीजिए, नाम का नो चेंज, इज सुरेश लव्ड बाई रानी, इज सुरेश लव्ड बाई रानी। रहे थे वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पहुंच गए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आगे बढ़े, इससे पहले कुछ भूल गए थे, हम बता देना चाहते हैं। वॉइस में मेन होता है वर्ब, वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कौन सा वर्ब का वॉइस चेंज होगा, कौन सा वर्ब का वॉइस चेंज नहीं होता, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जो कि शुरू में ही बताना चाहिए था हमको, लेकिन यहाँ भूल गए थे किसी कारणवश। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इसको शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ पाया। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम लोग वॉइस बनाते हैं, इंट्रांजिटिव का वॉइस नहीं बनाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वैसा वर्ब जिसका जवाब क्या या किसी में मिल सके। ए वर्ब विच रिप्लाइज व्हाट और होम इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ऐसा वर्ब जिसका जवाब क्या या किसी में आए। जैसे इट मीन्स खाना, क्या खाना, तो कुछ न कुछ खाएगा नहीं खाएगा, यहाँ तो जवाब आ रहा है। और वैसा वर्ब जिसका क्या या किसे में जवाब नहीं आएगा, क्या जाना कुछ नहीं, किसे जाना कुछ नहीं, इसका जवाब नहीं आ पा रहा है। डांस नहीं आ पा रहा है। ईट, रीड मीन्स पढ़ना, क्या पढ़ना, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, जवाब आ जा रहा है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनाएंगे और इंट्रांजिटिव का वॉइस